हाय दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल राजेश पाइपिंग गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं जितना वीडियो अभी कंटिन्यूअस कर रहा हूँ वो क्लाइंट इंटरव्यू से रिलेटेड है। क्लाइंट इंटरव्यू में जब आप जाते हैं क्लाइंट के पास तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी है, तो उसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। तो आप दोस्तों इस जितने भी वीडियो हैं क्लाइंट इंटरव्यू के और रोलिंग के, ये दोनों चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप दोनों चीज़ आपको नहीं मालूम तो आप इंटरव्यू फेस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा काम सीख करके और थोड़ा सा ये नॉलेज लेकर के आप क्लाइंट का सामना कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग में क्लाइंट इंटरव्यू के क्वेश्चन। हाय दोस्तों, आज का एक क्लाइंट इंटरव्यू पार्ट 8 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं कुछ और क्लाइंट इंटरव्यू के बारे में क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है। नोट करके प्रिपरेशन कीजिए तो आपको क्लाइंट इंटरव्यू में आप क्लाइंट का सामना कर सकते हैं। तो ये चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 में, ठीक है। क्लाइंट इंटरव्यू 8 में पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम चलिए शुरू करते हैं। क्लाइंट क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? पूछ सकता है कि 1 इंच में, ठीक है, कितना सूत होता है? कितना सूत होता है? तो आपको बताना है कि 1 इंच में 8 सूत होता है। कैसे? ठीक है। तो इसको आप राइट करके आपको दिखाने के लिए पूछ दें तो आपको ऐसे लिखना है 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। 8 से 8 कटेंगे तो कितना आएगा? 1, यानी 1 इंच में 8 सूत हो गया, ठीक है। तो ये पूरा सूत है, ठीक है। इसको मैं टेप में भी आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो पर बने रहे, ठीक है। तो मैं सूत पर भी दिखाऊंगा 1 इंच में 8 सूत कैसे टेप में दिखना है, तो वो भी मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है, पाइप का जो लेंथ होता है, डायमेंशन होता है, वो कितने मीटर में आता है, ठीक है। तो हमारा जो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि पाइप का डायमेंशन कितना लेंथ में आता है, तो आपको बताना है कि 6 मीटर में आता है, ठीक है, और 12 मीटर में भी आता है, ठीक है। तो 2 साइज में पाइप आता है, 6 मीटर लेंथ में और 12 मीटर लेंथ में। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि आर्क वेल्डिंग जो होता है, ठीक है, उसमें कितना का गैप रखते हैं? तो गैप का पूछें तो 3 mm का गैप जो है आर्क वेल्डिंग में रखते हैं, ठीक है। चौथा, यदि आर्गन है तो आर्गन में कितना mm का गैप रखते हैं? तो 4 mm का गैप जो है होता है आर्गन में वेल्डिंग में रखते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। लेवल कितने प्रकार का होता है? टूल्स के में बताना है, ठीक है। तो टूल्स में लेवल पूछते तो आपको बताना है स्पिरिट लेवल, वाटर लेवल, और अपना जो होता है तीसरा मास्टर लेवल, ठीक है।
तो ए स्पिरिट लेवल होता है 90 चेक करने के लिए, ए होता है एलिवेशन चेक करने के लिए, ए जो होता है मोटर अलाइनमेंट को होता है उसमें काम आता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, रिएक्टर का काम क्या होता है? व्हाट इज वर्क रिएक्टर? ठीक है, तो रिएक्टर का जो काम होता है किसी भी मटेरियल को वो पकाने का काम करता है, तो हीट करके उसको पकाता है। ठीक है, उसको रिएक्टर कहते हैं। 7वां हमारा क्वेश्चन है, एक्सचेंजर कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो एक्सचेंजर होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा एक्सचेंजर? एक होता है हीट एक्सचेंजर, ठीक है, और दूसरा जो होता है कोल्ड एक्सचेंजर। कोल्ड एक्सचेंजर ये हीट को कोल्ड करता है, एक कोल्ड को हीट करता है। ठीक है, वो एक्सचेंजर होता है। हर प्लांट में इसका ये इक्विपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये नहीं है तो फिर प्लांट चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो किसी भी प्लांट को चलाने के लिए, ठीक है, हमको प्रेशर का ज़रूरत होता है, तो वो इसके थ्रू मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है 8वां, हमारा क्वेश्चन है, क्लाइंट जो है वो 1 इंच से लेकर के, ठीक है, 1 इंच छोड़िए, ½ इंच से लेकर के आपको कम से कम 14 या 16 इंच तक का ओडी पूछ सकता है। पूछ सकता है 4 इंच का ओडी बताइए, 8 इंच का ओडी बताइए, 3 इंच का ओडी बताइए। ठीक है, तो आपको ए कम से कम 14 इंच 16 इंच 14 इंच तक तो याद रखना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि 12 इंच के बाद से जो होता है ओडी फिक्स हो जाता है, तो आप मेजरिंग टेप से ही आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो जितने इंच का होगा उसी पर आप लॉक कर देंगे तो आपको ओडी पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन 12 इंच के नीचे में यदि आप टेप को लॉक करते हैं तो उसमें आपको आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 इंच के नीचे ओडी फिक्स नहीं होता, 12 इंच का बाद ओडी फिक्स होता है। ठीक है, तो आप कम से कम 14 इंच तक आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है हमारा 9वां क्वेश्चन जो होता है 1 इंच से लेकर के कम से कम 12 इंच तक आपको एल्बो सेंटर भी याद रखना चाहिए। ठीक है, एल्बो सेंटर पूछ सकता है, 3 इंच का एल्बो सेंटर बताइए, 8 इंच का एल्बो सेंटर बताइए। ठीक है, तो आपको इसका जवाब देना है, किसी भी इंच का पूछता है तो इंच इंटू 38.1। ठीक है, एक किसी का है स्टैंडर्ड का 90 डिग्री के लिए। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट आपको अगला क्वेश्चन 1 इंच से लेकर के और कम से कम आपको 12 इंच तक CF याद रखना रहता है। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। उस जगह 2 इंच का CF बताइए। ठीक है, तो आप या तो कैलकुलेटर है तो आप देख कर बताइए, लेकिन ये सब छोटा छोटा चीज़ के लिए आपको कैलकुलेटर नहीं, अपना माइंड में इसको याद रखना चाहिए। 2 इंच का होता है 188, तो आप ओडी में 3.142 से गुणा कर देंगे तो आपका जो है CF निकल जाता है। ठीक है, 11। अगला क्वेश्चन, आप कहाँ कहाँ काम किए हैं? ठीक है, तो जो आप CV क्लाइंट के सामने रखे हैं, तो CV के अनुसार ही आपको बताना है कि कौन सी कंपनी में कब काम किए, वो आपको बताना है।
ठीक है। थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना है, आपको सीवी भी याद करना चाहिए। ठीक है, हमने क्या सीवी सबमिट किया है, उसमें ड्यूरेशन क्या क्या है, कब से कब तक हमने काम किया, इस बारे में आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्लाइंट जो है आपसे पूछ सकता है कि अब अपने बारे में बताइए। ठीक है, तो आपको बोलना है कि मैं फलाना, अपना नाम बताना है, अपना यूपी से बिलोंग करता हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ, ये बताना है। ठीक है। उसके बाद से आपको ये बताना है कि मैं इस फील्ड में मेरे साल से एक्सपीरियंस है, तो इसके बारे में बताया गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में इंतज़ार कीजिए।